आप ठीक है अच्छे से? आप ठीक है? हेलो 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 Yetişe şarkı. Yetişe dini var. चले चले करे जल्दी। Şey hazırız çiğik tu bizim. और क्या? जीएमसी छिंदवाड़ा की नई जगह के ज्वाइन की हवाई से तो क्या लग रहा है आपको, क्या साइट इस वक्त जो देखिए जो जीएमसी हिंदवाड़ा है इस सरकार की कोशिश है, जब ये सरकार नहीं बनी थी जो साइट पहले डिसाइड किया गया था उस पर पहले एक हमसे पहले चिट्ठी निकाली गई थी कि ये साइट जो है मेडिकल कॉलेज के लिए ठीक नहीं है, फिजिबल नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लड एरिया है सारा जहाँ पे वो साइट मुकर्रर की गई थी। लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से हमारी कोशिश है, क्योंकि यहाँ हमारे लोकल जो ऑनरेबल एमएलएज़ हैं या हमारे एडवाइज़र साहब यहाँ सीएम साहब के और बजाय खुद सीएम साहब इसमें इतने कंसर्न है कि मेडिकल कॉलेज किसी भी सूरत में जल्दी बनना चाहिए। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कि साइट डिसाइड की जाए ताकि जो मेडिकल कॉलेज बने, ये एक 50 साल का प्रोजेक्ट होता है, वो कहीं ऐसी जगह बने जिससे वाकई में इस इलाके के लोगों को फ़ायदा हो सके। उसमें हमने कई मीटिंग्स की, यहाँ के जो सारे जितने भी ऑनरेबल एमएलएज़ यहाँ पे हैं उन सब के साथ जम्मू में, जिसमें हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब भी थे, और उन सब ने एग्री किया है, एग्री ही नहीं बल्कि लिख के दिया है, साइन किया हुआ है कि नतूसा जो जगह है वो ठीक है, वो फिजिबल है एक जीएमसी हिंदवाड़ा के लिए, और ये साइट हम वहाँ से यहाँ चेंज कर सकते हैं। जो पहले साइट थी चुगल मैदान जो भी है चोगल मैदान, तो वहाँ से यहाँ नतूसा ठीक है, और उस पर उन्होंने सारे ने एग्री किया, वो मिनट्स में भी है, उनके साइन भी है। उसके बाद प्रपोज़ल आया और प्रपोज़ल जो प्रोसेस हुआ है, अब हमने पहले कहा था चीफ इंजीनियर कंसर्न को कि आप जाके साइट इंस्पेक्शन करके आप प्रपोज़ल भेज दीजिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम सारे जाएंगे और ऑन स्पॉट विज़िट करेंगे हम सब साथ में, और अगर कुछ इशू होगा वो इशू हम सेटल कर लेंगे। उसमें हम सब थे, नासिर साहब थे, ऑनरेबल एमएलएज़ थे, और जो कंसर्न सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के वो भी थे, चीफ इंजीनियर्स थे, पीडीडी, आरएनवी एंड पीएचई, जिनका कंसर्न है वो सारे थे। और जब हमने अब साइट विज़िट किया वहाँ पे मुझे लगा कि हम सब ने डिसाइड किया है कि ये साइट जो है सबसे अच्छी साइट है एक मेडिकल कॉलेज के लिए, और हमारे पास टाइम कम है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मेडिकल कॉलेज बने ताकि इस इलाके के लोगों को फ़ायदा हो सके। हमारी कोशिश यही है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत यही है, और आज जब आए तो हमें लगा ये सबसे बेस्ट साइट है। हम सब ने डिसाइड किया है कि इसी पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। अब ऑलरेडी हिदायत गए हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट बना के देंगे, और उसके बाद कैबिनेट मेमो जाएगा, वहाँ से अप्रूवल आएगी और इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। बारिश से पहले यानी कि फंड्स जो कह रहे हैं कि लैप्स हो सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन स्टोन कब तक हो सकती है? देखिए पहले तो ये कि ये कॉलेज 19 में आया था, 19 से लेके 24 तक हमारी सरकार नहीं थी, हम गवर्नमेंट में नहीं थे। जो लोग उससे पहले थे, पहले हम ये देखना चाहते हैं कि 19 से 24 तक क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, चलो कोई चीज़ आई है, ये किसी एक जात का मसला नहीं है, सबका साझा मसला है, और हम चाहते हैं कॉलेज बने, यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सके। अब जो आप बात कर रहे हैं इसका टाइमलाइन ख़त्म हो चुका था, लेकिन जब ये सरकार बनी मैंने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने उनको ये लिखा है कि मेडिकल कॉलेज अप्रूव्ड है लेकिन इसका टाइमलाइन ख़त्म हो रहा है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इसको एक्सटेंड किया है 26 तक, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हम जल्दी काम शुरू कर देंगे और जितना जल्दी हो सके 26 तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कुपवारा अस्पताल में काफ़ी दबाव है, लेकिन अभी भी सब डिस्ट्रिक्ट है, क्या इसके लिए कुछ अलहदा और कुछ हो सकता है या बेड्स वगैरह उसमें बढ़ोतरी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता, अगर इनको बेड्स चाहिए ये एक रिक्वेजिशन भेजें, जो यहाँ कंसर्न हमारे प्रिंसिपल हो या मेडिकल एमएस जो है वो अपनी रिक्वेजिशन भेज सकते हैं, हम उनको बेड्स दे सकते हैं अगर उनको लगाने के लिए जगह है। बाकी एक्सपेंशन तो अभी नहीं है, इसका बहुत कैचमेंट एरिया है, और इंशाल्लाह जब कुछ होगा तब इसको जो है एक्सपेंड भी किया जा सकता है। कई इलाके ऐसे भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जिनमें डेथ ऑफ स्टाफ है, चाहे करना है मुश्किल है, उसके लिए आप क्या करें? नहीं देखिए ये जो स्टाफ जो काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो कंसल्टेंट्स की हैं चाहे वो खाली डॉक्टर्स की हैं, ये बहुत है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हमने नहीं की हैं, ये हमें विरासत में मिली है। लेकिन जब से ये सरकार बनी है 509 नए डॉक्टर्स उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने हाथों से ऑर्डर दिए हैं, उनको दूर दराज इलाकों में भेजा गया है। उसके
अलावा कई कंसल्टेंट्स जो रुके हुए थे पब्लिक सर्विस कमीशन में, हमने उनको फॉलो अप किया और आज वो बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं आए हैं, उनको हमने दूर दराज इलाकों में लगाया है। इसके अलावा भी है डॉक्टर्स की कमी, खासकर जो कंसल्टेंट्स हैं। आपको गायनी डॉक्टर चाहिए, नहीं अवेलेबल है। आपको ऑर्थो चाहिए, नहीं अवेलेबल है। कार्डियो चाहिए, नहीं अवेलेबल है। कंसल्टेंट्स की बहुत कमी है। लेकिन इसमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल मूव किया है कि हम जो रिटायर्ड हमारे पास कंसल्टेंट्स उनको हम हायर करेंगे ताकि इन एरियाज़ में वो लोगों की खिदमत कर सके, पेशेंट केयर में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत जो है वो हो सके लोगों को। शुक्रिया।